उग्र श्रवा जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण मूर्छित हो गए। फिर आश्वस्त होकर कहने लगे, सौतिरुवाच इत्युक्त्वा धृतराष्ट्रोऽथ विलप्य बहुदुःखितः मूर्छितः पुनराश्वस्तः संजयं वाक्यमब्रवीत्। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कुछ भी फल मुझे दिखलाई नहीं देता। धृतराष्ट्र उवाच संजयैवं गते प्राणांस्त्यक्तुमिच्छामि माचिरं स्तोकं ह्यपि न पश्यामि फलं जीवितधारणे। उग्र श्रवा जी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान दीर्घ श्वास ले रहे थे और बारंबार मूर्छित हो रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन किया। सौतिरुवाच तं तथा वादिनं दीनं विलपन्तं महीपतिं निःश्वसन्तं यथा नागं मुह्यमानं पुनः पुनः गावल्गणिहृदं धीमान् महार्थं वाक्यमब्रवीत्। संजय ने कहा, महाराज, आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परम पराक्रमी नृपतियों का चरित्र श्रवण किया है। संजय उवाच श्रुतवानसि वैराजन् महोत्साहान् महाबलान् द्वैपायनस्य वदतो नारदस्य च धीमतः। आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न, महान राजवंशों में उत्पन्न, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए, इस लोक में उज्ज्वल यश प्राप्त किया और फिर काल के गाल में समा गए। महत्सु राजवंशेषु गुणैः समुदितेषु च जातान् दिव्यास्त्र विदुषः शक्रप्रतिमतेजसः धर्मेण पृथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्टवाप्तदक्षिणैः अस्मिन् लोके यशः प्राप्य ततः कालवशं। इनमें महारथी शैब्य, विजय वीरों में श्रेष्ठ सृंजय, सुहोत्र, रंतिदेव, काक्षिवान, औशिज, बहालीक, दमन, चैद्य, शर्याति, अपराजित नल, शत्रुघाती विश्वामित्र, महाबली अम्बरीश, मरुत्त, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, दशरथ नंदन श्री राम, शशबिंदु, भगीरथ, महाभाग्यशाली कृतवीर्य, जनमेजय और वे शुभकर्मा ययाति, जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था, जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों से अंकित कर दी थी। इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज श्वैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था। शैब्यं महारथं वीरं सृंजयं जयतां वरं सुहोत्रं रंतिदेवं च
काक्षिवन्तमथौषिजम् बालीकं दमनं चैद्यं शर्यातिमजितं नलं विश्वामित्रममित्रघ्नमम्बरीशं महाबलं मरुत्तमनुमिक्ष्वाकुं गयं भरतमेव च रामं दाशरथिं चैव शशबिन्दुभगीरथं कृतवीर्यं महाभागं तथैव जनमेजयं ययातिं शुभकर्माणं देवैर्यो याजितः स्वयं चैत्ययूपाङ्किता भूमिर्यस्येयं सवनाकरा इति राज्ञां चतुर्विंशन्नारदेन सुरर्षिणा पुत्रशोकाभितप्ताय पुरा श्वैत्याय कीर्तितम्। महाराज, पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी, महात्मा, शौर्य, वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं, जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर, महातेजस्वी विश्वगश्व, अणुः, युवनाश्व, काकुत्स्था, पराक्रमी रघु, विजय, वीतिहोत्र, अंग, भव, श्वेत, बृहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदुह, द्रुम, दम्बोधभव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुंड्र, शंभु, निष्पाप देवावृध, देवाह्वय, सुप्रतिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महानुत्साही और महाविनयी सुक्रतु, निषधराज नल, सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंघ, अनरण्य, अर्क, प्रियभृत्य, शुचिव्रत, बलबंधु, निरामर्द, केतुशृंग, बृहद्बल, धृष्टकेतु, बृहत्केतु, दीप्तकेतु, निरामय, अवीक्षित, चपल, धूर्त, कृतबंधु, दृढ़ेशुधि, महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग, परहा और श्रुति, ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा सहस्रों राजा सुने जाते हैं, जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है, और इनके अतिरिक्त दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है, बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा थे। महाराज, किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है। तेभ्यश्चान्ये गताः पूर्वं राजानो बलवत्तराः महारथा महात्मानः सर्वैः समुदिता गुणैः पुरुः कुरुर्यदु शूरो विश्वगश्वो महाद्युतिः अणुहो युवनाश्वश्च काकुत्स्थो विक्रमी रघुः विजयो वीतिहोत्रोऽङ्गो भवः श्वेतो बृहद्गुरुः उशीनरः शतरथः कंको दुलिदुहो द्रुमः दम्भोद्भवः परो वेन सगरः संकृतिर्निमिः अजेयः परशुः पुण्ड्रः शम्भुर्देवावृधो नघः देवाह्वयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नैषधो नलः सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुबलः प्रभुः जानुजङ्घो नरण्योर्कः प्रियभृत्यः शुचिव्रतः बलबन्धुर्निरामर्दः
केतुशृङ्गो बृहद्बलः धृष्टकेतुर्बृहत्केतुर्दीप्तकेतुर्निरामयः अवीक्षिच्चपलो धूर्तः कृतबन्धुर्दृढेषुधिः महापुराणसम्भाव्यः प्रत्यङ्गः परः श्रुतिः एते चान्ये च राजानः शतशोथः सहस्रशः श्रूयन्ते शतशश्चान्ये सङ्ख्याताश्चैव पद्मशः हित्वा सुविपुलान् भोगान् बुद्धिमन्तो महाबलाः राजानो निधनं प्राप्तास्तव पुत्रा इव प्रभो। जिनके दिव्य कर्म, पराक्रम, त्याग, महात्म्य, आस्तिकता, सत्य, पवित्रता, दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते हैं, वे समस्त संपत्ति और सद्गुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च महात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयार्जवं विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविसत्तमहि सर्वर्धि गुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः। आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा, क्रोध से जले भुने, लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे। उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युना लुब्धा दुर्वृत्तभूयिष्ठा न ताञ्छोचितुमर्हसि। आपने गुरुजनों से सत शास्त्रों का श्रवण किया है, आपकी धारण शक्ति तीव्र है, आप बुद्धिमान हैं और ज्ञानवान आपका आदर करते हैं। भरतवंश शिरोमणि जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है, वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते। श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान प्राज्ञसम्मतः येषां शास्त्रानुगा बुद्धिर्न ते मुह्यन्ति भारत। महाराज, आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है। इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए। निग्रहानुग्रहो चापि विदितौ ते नराधिप नात्यन्तमेवानुवृत्तिः कार्या ते पुत्र रक्षणे। होनी ही ऐसी थी, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। भला इस सृष्टि में कौन ऐसा मनुष्य है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनी को मिटा सके। भवितव्यं तथा तच्च नानुशोचितुमर्हसि दैवं प्रज्ञा विशेषेण को निवर्तितुमर्हति। अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यह विधाता का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता। जन्म, मृत्यु और सुख दुख सबका मूल कारण काल ही है। विधातृ विहितं मार्गं न कश्चिदति वर्तते कालमूलमिदं सर्वं भावाभावौ सुखासुखे। काल ही प्राणियों की सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है। फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है। कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः संहरतं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः। संपूर्ण लोकों में
यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है। काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है। कालो हि कुरुते भावान् सर्वलोके शुभाशुभान् कालः संक्षिपते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः। जब सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती हैं, तब भी यह काल जागता रहता है। काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बिना बाधा अपनी क्रिया करता रहता है। इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके, भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान हैं, वे सब काल की रचना हैं। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए। कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविद्रुतः समः। अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति साम्प्रतं तान् कालनिर्मितान् बुद्ध्वा न संज्ञां ह्यातुमर्हसि।